उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, चूंकि 38 सीटों पर 528 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और ऐसे में कल्पना सोरेन हो गई या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गए या फिर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो गए, इन सब के भविष्य जो है दांव पर लगी हुई है। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि क्या आज का दिन शिबू सोरेन के परिवार के लिए कितना अहम होने वाला है? और बिल्कुल देखिए, सोरेन परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि अगर दूसरे चरण के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है तो 3 ऐसी सीटें हैं, जैसा सूरज हमारे सहयोगी ने भी बताया कि उनकी पत्नी, उनके भाई और खुद तीनों इस बार में चुनावी मैदान में है। कल्पना सोरेन जो हैं वो गांडे विधानसभा सीट से लड़ रही हैं, इसके अलावा हेमंत सोरेन हैं और उनके भाई जो हैं, तीनों इस बार कह सकते हैं कि उम्मीदवारी अपनी दिखा रहे हैं। तो अहम सीटें इस बार भी कई हैं। बाबूलाल मरांडी की भी बात की जाए, पूर्व सीएम रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में एक बड़ा चेहरा जो है वो बाबूलाल मरांडी का आता है। और झारखंड देखिए 2020 में, माफ करें 2000 में जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उसके बाद कई ऐसी बुनियादी चीज़ें थी जिसका अभाव झारखंड को भी झेलना पड़ा। और कह सकते हैं कि जब राज्य बदलते हैं तो कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन झारखंड में आज भी सुबह से हमने लोगों से बात की है, लोगों से जानने की कोशिश की है कि यहाँ पर मुख्य परेशानी क्या है। तो रोजगार, हमने पहले भी बताया था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, रोजगार एक बड़ा मुद्दा होता है, जिस वजह से खासकर बिहार और झारखंड के लोग पलायन करते हैं। ये पलायन अगर रुके तो कह सकते हैं कि किसी भी राज्य का विकास हो सकता है। सुबह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब जो कतार है वो बढ़ने लगी है, क्योंकि दिन जिस तरीके से चढ़ता जा रहा है, धूप थोड़ी सी हो रही है, गर्माहट हल्की सी आ रही है, उसके बाद लोग यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप लोग मतदान करने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? अभिनव कुमार। अच्छा, ये बताइए, अब तो युवा हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप लोग वोट देने आए? मुद्दा क्या है, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, आप आज भी मानते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ? हुआ है, कुछ कुछ जगह हुआ, कुछ कुछ जगह नहीं हुआ। शिक्षा और रोजगार को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि यहाँ पे शिक्षा है या लोग रोजगार मिल पा रहा है यहाँ पे? उस तरह का तो रोजगार नहीं मिल रहा, सब प्राइवेट काम करता है अपना अपना। हम खुद प्राइवेट काम पकड़े हैं। तो उम्मीद है कि नई सरकार जो भी बनेगी, जिसको वोट देने आए, आप लोगों के लिए काम होगा, सरकारी नौकरियों का सृजन होगा? हाँ, पिछला तो देखते हैं कि सारा क्या होता है, जेपीएससी वाला रिजल्ट का ही देखे सबको कि जैसे बेच दिया या कुछ हुआ। तो आने वाली सरकार को जिस वोट दे रहे, उम्मीद से तो दे रहे हैं कि कुछ तो सुधार होगा। ठीक है उत्कर्ष, और हमारे साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ।